मैंने उसको बता दिया। आपके दामा ने जो समीकरण दिया है ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ किसकी है? तो ये आपके जो प्रसार शिक्षा होता है, प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। ओके, क्या तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन जो है उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आप लोगों को प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, साथ में ही प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की, प्रसार शिक्षा का विशेषता और क्या कहते हैं विशेषता हो गया, सिद्धांत हो गया, उसके दर्शन हो गए, ये सारे टॉपिक मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि ये सारे आप लोग को अगर नहीं देखा है तो आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जाइए वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये प्रसार शिक्षा जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, ये आपके यूपी के जो टीजीटी पीजीटी है, आपका यूजीसी नेट है, एलटी है, इससे तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। मतलब कोई कहना ही नहीं है इससे क्वेश्चन कितने ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए पेपर ऑफ व्यू के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करते हैं तो ये हमारा जो बीए इस समय थर्ड ईयर है। ओके, क्या है, ईयर की बात हो रही, थर्ड सेमेस्टर नहीं, ये ईयर में सेकंड पेपर है। ओके, ये सेकंड पेपर है आपका, क्या है, तो सेकंड पेपर है आपका प्रसार शिक्षा का। ओके, तो उन बच्चों के लिए भी ये बीए थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके चाहे एकेडमिक लेवल के हो, चाहे आपका कंपटीशन लेवल पे हो, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं पूरा कवर करने वाली हूँ। इसमें मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा पढ़ाऊँगी, प्रसार शिक्षा के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं उनके बारे में बताऊँगी। उत्प्रेरक तत्व क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यानी उसके प्रकार को बताऊंगी। फिर वहाँ उसके बाद जो आता है आपका प्रसार शिक्षा के चरण। ठीक, जो आपके शिक्षण के चरण होते हैं, प्रसार शिक्षण के चरण, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके। मतलब आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के रखिए, देख लीजिए, नेट का, यूजीसी नेट का या टीजीटी पीजीटी का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये भी मैं आपको कवर करने वाली हूँ। और इसी में आप लोगों को मैं क्या कहते हैं, जितने भी इसके रिलेटिव जो विधियां हैं, प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं, वो तो एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं उसको भी कवर करूंगी, मतलब एक ही वीडियो में नहीं, मैं इसको सब बारी बारी से आप लोग को वीडियो दूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के क्लास सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रसार शिक्षण। तो प्रसार शिक्षण क्या होता है? प्रसार यानी कि प्रसार, किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए जो हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो क्या है? प्रसार शिक्षण कहलाता है हमारा। क्या होता है? प्रसार शिक्षण कहलाता है। ये प्रसार शिक्षण जो होती है आपकी, ओके, प्रसार शिक्षण जो होती है, ये इसको हम लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं उसके अनुसार इसको हम लोग क्या करते हैं, संपन्न करते हैं और मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट जो है मेंशन किया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, क्या है? सीखना आपका एक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है। ठीक है, जिसकी अभिव्यक्ति किसके सहारे हो रही है? व्यवहार के सहारे हो रही है। और सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे ग्रामीण लोगों की अगर हम लोग, हमारा प्रसार शिक्षा क्या है आप बताएंगे? मैम, प्रसार शिक्षा जो है वो हमारा क्या है? तो ग्रामीणों की शिक्षा है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण लोगों को है, हम लोग उनको नई नई जो तकनीक आ रही है, जो भी विधियां आ रही है, उनके बारे में जब उनको बताते हैं तो उनका क्या होती है? जीवन शैली में परिवर्तन आता है। क्या होता है? परिवर्तन आता है, आता ही आता है। ठीक है, देखिए, मानव व्यवहार में अनुभव द्वारा वांछित परिवर्तन लाकर व्यक्ति का उन्मुख दिशा प्रदान करना ही क्या होता है? आपका प्रसार का एक लक्ष्य होता है। बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव व्यवहार में, ठीक, जो मानव व्यवहार है उसके अनुभव द्वारा वांछित परिवर्तन ला के व्यक्ति का उन्मुख दिशा में, ठीक, यानी कि विकास की तरफ उनकी जो विकास है उसकी तरफ उनकी क्या करना? उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनको एक दिशा प्रदान करना क्या होता है? ये आपके प्रसार शिक्षा का एक लक्ष्य होता है। कोई भी शिक्षण
तभी सफल माना जाता है जब व्यक्ति के क्या हो रहा है, जब व्यक्ति उससे सीख रहा है। ठीक, हम आपको शिक्षण कार्य दे रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंस गए तो कहने का मतलब मेरा पढ़ाना यहाँ पे सफल हो गया। उसी तरीके से जब हम किसी भी शिक्षण कार्य को कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप उन व्यक्तियों का क्या हो, उनका नैतिक मूल्य हो। ठीक, उनका नैतिक मूल्य, उनका विश्वास हो गया, यहाँ पे मनोवृत्ति हो गई, समझ हो गया, ज्ञान हो गया, कार्य दक्षता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सफल शिक्षण कार्य या शिक्षण विधि कहा जा सकता है। कैसे, जब हम उस जो भी जहाँ भी हमने जिस भी क्षेत्र में हमने कार्य किया, अगर व्यक्ति के क्या हो रहा है, जो व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं, जिसे हम शिक्षण कार्य दे रहे हैं, उसके नैतिक मूल यानी कि उसके जो नैतिक हैं, उसके जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन हो, उसके विश्वास में परिवर्तन हो, उसकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो जाए, उसकी समझ में, उसके ज्ञान में और उसका जो कार्य करने की दक्षता है उसमें परिवर्तन होता है, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो शिक्षण कार्य था वो सफल हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। और यहीं पे हमने आपका क्या किया है, मानव व्यवहार में ये परिवर्तन तभी आते हैं जब अभिप्रेरक शक्तियां व्यक्ति के अंदर अंतर को प्रभावित करता है। ठीक है, करता है। जब कोई अभिप्रेरक व्यक्ति अंतर काम करता है तो वह जो है अधिक सक्रियता एवं उत्साह के साथ सीखने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे अभिप्रेरक की बात की जाए तो अभिप्रेरक शक्तियाँ क्या होती है, जब हम किसी से प्रेरित होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई काम हम अगर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, हम दूसरे को जब देखते हैं तब देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का जब दोबारा वैकेंसी आई, हम लोग पूरी उत्साह के साथ फॉर्म को भरे और तैयारी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हमने पिछली बार जो रिजल्ट था देखा था कि बहुत बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ, तो हमें अभी प्रेरणा मिली, तो हमारे अंदर की जो अंदर की अभी सबसे मोटिवेशन की बात होती, हम उससे मोटिवेट हो गए। क्या हुआ, हम मोटिवेट हुए, तभी हम लोग इसकी तरफ हम अपने आप को वो किए कि हमें पढ़ना है तो हमें भी जॉब लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे अंदर की जो अभिप्रेरक शक्तियां जब वो हमें प्रेरित करती है, तभी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उसे पूरी तत्परता के साथ, उत्साह के साथ उस कार्य को करते हैं। तो अभिप्रेरणा आपका बहुत ही ज़रूरत है, किसमें, आपके अभिप्रेरणा के कार्य में, किसमें, तो आपके अभिप्रेरणा के कार्य में बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आपका क्या रहा, शिक्षण, प्रसार शिक्षण। ठीक, मैंने आपको किसके बारे में बताया, प्रसार शिक्षण, कि प्रसार शिक्षण क्या होता है। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो उस विषय को ज़्यादा ही सीखेंगे। किसी भी प्रकार का, देखिए किसी प्रकार का हम जो है किसी व्यक्ति को अगर क्या जो होता है लालच देकर भी हम उसको काम सिखा सकते हैं, वो सीख लेगा। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति सीख तो लेता है, उसको करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और जब उसे उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो वो अपने आप करने लगता है। जैसे हमें भी किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होगी तो हम उस तरफ अपने आप आकर्षित होते चले जाएंगे। तो ये सब एक आपका अभिप्रेरक के रूप में ये कार्य करते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी नीड क्या है। ठीक है, तो जब हमारी नीड होती है, जब हम कहीं से इंस्पायर होते हैं किसी भी चीज़ से, किसी को देखकर, तभी हम कार्य करने का मतलब उत्साहित होते हैं और उसको सक्रियता के साथ करते हैं। तो ये आपका शिक्षण कार्य हो गया। इसमें आप अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि अभिप्रेरणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हम लोग प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग जो देखेंगे वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो ये आपके जो है एग्जाम टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता। ठीक है, क्या है, हेडिंग आपका है सीखने की प्रतिक्रिया, कब हम लोग अपना कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं, एक सेकेंड, सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता। ओके, ये आपकी क्या है, हेडिंग है, ये इसी के अंतर्गत आता है आपके शिक्षण विधि के। ठीक है, तो शिक्षण विधि में आपकी सीखने की क्रिया तथा क्या हो गया आपका प्रतिधारण की क्षमता। ठीक, तो अब सीखने की विधि और जो है प्रतिधारण की क्षमता। तो देखिए, जब एक क्या होता है सीखने की क्रिया में, जब
क्या सीखने की क्रिया जब एक अनुभूति या स्थिति मनोदशा होती है, क्या होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो सीखने की आपकी क्रिया है, क्या है, सीखने की क्रिया को एक अनुभूति स्थिति, या आप लोग क्या कह सकते हैं, स्थिति, या इसको मनोदशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोदशा कहा जाता है। ठीक है, मनोदशा कहा गया है। किसको कहा गया? जो सीखने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, सीखने की क्रिया को एक अनुभूति, जब हमें कोई चीज अनुभूति होती है, जब हमारा मन अंतर्मन से जब हमें कोई चीज करने का मन होता है, तभी हम किसी चीज को सीखते हैं। ठीक है, अगर हमको खाना बनाना नहीं आता, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में, तो हमें चाहे जितनी अच्छी जो है डिशेज हमको कोई बताए कि इसको ऐसे करो वैसे करो, वो हमको नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा खुद वो हमें अनुभूत हो रहा है, नहीं हमें इस चीज़ को सीखना है, हमारे जो मोटिवेशन है वो हमको प्रेरित कर रही है, तभी हम जाके सीखते हैं, तो वही आपकी सीखने की एक क्रिया होती है। यह व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। क्या करती है? ये क्या करती है? ये व्यक्ति को शारीरिक, यानी कि हमें शारीरिक और मानसिक, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उत्प्रेरित होंगे, तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्या करता है? आपकी शारीरिक और मानसिक आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। ओके, प्रभावित करती है। ठीक है, क्या कर रही है? ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपको प्रभावित कर रही है। इसी में जैसे कि आप लोग देखिए, सीखने की प्रक्रिया को समस्त संवेदना शक्ति यथा दृष्टि, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे जो सीखने की आपकी प्रक्रिया है, क्या है? सीखने की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे अंग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से वो हमारे सीखने में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? सीखने में भाग लेते हैं। तो सीखना प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जितने भी आपके समस्त संवेदना है, संवेदना आप लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? तो संवेदनाएं हैं, जैसे आपकी शक्तियां हो गई, यथा जैसे कि, ठीक, आपका क्या हो गया, आपकी दृष्टि हो गई, ओके, आपकी श्रवण हो गया, ओके, आपका घ्राण हो गया, उसके बाद आपका स्वाद हो गया, एवं त्वचा का सक्रिय रूप से क्या होता है, ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक होता है इनका। देखिए, बात आप लोग समझ गए होंगे। बात इतनी सी है कि आपकी सीखने की जो क्रिया या प्रतिधारण क्षमता है, ये क्या हो रहा है, सीखने की क्रिया को एक अनुभूति या जो है आपके मनोदशा भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी, आपके मन में किसी चीज को सीखने की बात नहीं आएगी, तब तक आप कोई चीज नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसमें आपके जितने भी संवेदनाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। आपकी दृष्टि हो गया, श्रवण हो गया, घ्राण हो गया यानी सूंघने का हो गया, स्वाद हो गया, त्वचा हो गया, ये सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। क्या करती हैं? सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। और इन सक्रिय रूप से भाग लेने की जो एक स्थिति होती है, उसका एक समीकरण प्रस्तुत किया है किसने? तो आप बताएंगे कि ये दहमा ने, ओके, दहमा ने एक समीकरण दिया है। इसमें आपकी जो ये ज्ञान इंद्रियां होती है, इसमें दहमा ने एक क्या दिया है, देखिए सभी ज्ञान इंद्रियां आपकी भाग लेती है। ये पॉइंट जो मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके जो प्रसिद्ध कौन है, आप लोग बताएंगे, आपके जो प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं, कौन है आपके? शिक्षा शास्त्री हैं कौन? तो आप बताएंगे दहमा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। दहमा ने इसका समीकरण दिया है, इसका
समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ओके, देखिए अब ज्ञान इंद्रियों की बात आई है। सबसे पहले इन्होंने स्वाद को कितना % बताया। अगर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, स्वाद द्वारा कितना ग्रहण करता है या कितना सीखता है स्वाद द्वारा, तो इन्होंने कितना बताया है, 1%। यानी कि हम कोई चीज खा रहे हैं, हमें स्वाद से क्या पता चलेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा, मीठा है, खट्टा है, कसैला है, तो ये 1% होता है। ओके, दूसरा इन्होंने जो बताया है वो क्या बताया है, स्पर्श द्वारा। किसके द्वारा, तो स्पर्श द्वारा इन्होंने जो बताया वो कितना % बताया है। तो स्पर्श द्वारा हम किसी चीज को कितना सीख सकते हैं, तो वो 1.5, कितना, 1/2 यानी कि 1.5% हम लोग किसी चीज को स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। जैसे इस कपड़े को अगर हम छुएंगे, यहाँ पे सॉफ्ट लगेगा, तो हाँ इतना महसूस कर सकते हैं ये सॉफ्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा चुभ रहा है, ठीक है। या कोई चीज छुएंगे, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो स्पर्श करके हम लोग 1.5% किसी चीज को जान पाते हैं। अगर वहीं पे आपका सूंघने की बात आती है, ग्रहण जो शक्ति होती है उसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो ये कितना % इन्होंने दिया है, तो ये दिया है आपका, एक सेकंड, इन्होंने दिया है कितना, तो 3.5%। कितना दिया है, 3.5%। और यहीं पे आपका जो है, अगर श्रव्य द्वारा यानी कि हम लोग किसी चीज को सुनकर कितना जो है पता करेंगे, सुनकर कितना, तो सुनकर, ठीक है, सुनकर कितना % है, तो 11% हम लोग किसी चीज को सीखते हैं। और अगर हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं, देखने की बात हो रही है, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं देखने द्वारा, तो ये कितना होगा, 83%। ओके, यानी कि ये आपका स्वाद हो गया, आपका जीभ हो गया, ओके, स्पर्श हो गया, आपका त्वचा हो गया, और ये कान हो गया आपका, कान के द्वारा, और ये सॉरी नाक हो गया ये, और ये कान हो गया आपका, और ये आँख। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, हम लोग स्वाद द्वारा यानी कि जीभ के द्वारा किसी भी चीज़ को अगर समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो कितना % हम लोग सीख सकते हैं। उस चीज़ को सिर्फ हम 1% सीख सकते हैं, किसके द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा, या सुन सकते हैं, मतलब उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। और त्वचा द्वारा स्पर्श करके कितना, तो 1.5%। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दहमा के शिक्षण जो है, ये आपका सीखने की क्रिया में दहमा के समीकरण में त्वचा द्वारा कितना % ग्रहण किया जाता है, ठीक, तो बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद आपका कितना, आपका हो गया नाक द्वारा, यानी किसी चीज को सूंघकर हम कितना % पता कर सकते हैं या हम जान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो 3.5% होता है। वहीं पे कान के द्वारा सुनकर कितना हम ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो 11%। और सबसे ज़्यादा देखने यानी कि जो हमारी ग्रहण करने की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, वो कितनी होती है आपकी, 83%। कितनी होती है, 83%, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दहमा का जो समीकरण है आपका, स्वाद द्वारा 1%, ठीक, स्पर्श द्वारा 1.5, और नाक द्वारा आपका यानी कि सूंघ कर 3.5, और नाक के द्वारा 11, और किसी चीज़ को हम लोग करते हुए देख रहे हैं, ठीक, जैसे हम लोग कोई मूवी देख लिए या कोई कहानी होती है, जब हम लोग उसको पूरी तरह से आँखों से देख लेते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। जैसे हम आपको अचार बनाने की विधि को अगर हम सिर्फ आप नाक से सूंघ खाओगे, सिर्फ आप महसूस करोगे हाँ ये आंवले का अचार है, ठीक, बहुत अच्छा उदाहरण है आपका कि अगर आपको हम आंवले की अचार दे देते हैं, आप उसको खाओगे तो सिर्फ इतना बता पाओगे ये आंवले का अचार है, ठीक, उसको सूंघोगे तो बता लोगे कि उसमें क्या क्या समथिंग मसाला मिला होगा, ठीक। लेकिन जब हम आपको स्पर्श करके 1.5% यानी कि उसको स्पर्श करोगे, उसको छुओगे तो उसको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या मिला है। जब सूंघोगे तो उसके स्मेल से कुछ आपको पता चल जाएगा, कितना 3.5%। और जब उसको क्या करोगे कान से, यानी कि हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ हमने मिलाकर इस अचार को इस तरीके से हमने तैयार किया है, तो पूरा तो आपको नहीं याद रह जाएगा, सिर्फ 11% याद रहेगा। लेकिन अगर उसी कार्य को हम क्या कर रहे हैं, आंवले के अचार को पूरी विधि के साथ आपको बना के दिखा देंगे, तो आप क्या कर रहे हो, उस समय देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और क्या उसको स्पर्श भी कर रहे हो, सब कुछ आपके सामने हो रहा है,
तो आपको कितना परसेंट याद रह गया? आप बताएंगे मैम हमें 83% याद रहा। तो ये आपका क्या था, सीखने की क्रिया में जो समीकरण प्रस्तुत किया है किसने? दहामा ने। उनके अनुसार ये समीकरण था, क्या था? दहामा का ये समीकरण था। एक ओके उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे सीखने की ग्रहण क्षमता, यहाँ पे जो ये प्रति धारण क्षमता है इसके आगे हम लोग देखेंगे अगर, तो आगे इन्होंने देखिए सीखने की क्रिया द्वारा ग्रहण की गई अनुभूतियों को भी व्यक्ति में अंतर करता है। ठीक है, तो इसी का जो ये आपकी प्रतिधारण की क्षमता है क्या है, जब हम लोग ये महसूस करके सब कुछ सीख लेते हैं तो उस समय हमारी सीखने की क्रिया द्वारा जो हम ग्रहण कर रहे हैं उस ग्रहण करने की क्षमता का भी एक समीकरण प्रस्तुत किया है किसने? दहामा ने ही प्रस्तुत किया है। किसने? दहामा ने ही इस समीकरण को प्रस्तुत किया है। ग्रहण की गई अनुभूतियों को व्यक्ति अपने अंदर में धारण कर लेता है। इस संबंध में मॉर्गन तथा गिलफोर्ड, ठीक, गिललैंड का विचार क्या था कि मॉर्गन तथा गिललैंड ने व्यवहार में परिमार्जन की बात कही जिसका धारण मुख्य रूप मनुष्य कुछ समय के लिए करता है। ठीक, क्या कहा इन्होंने कि जब कोई चीज हम लोग सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। देखिए आपके किसने? मॉर्गन ने, मॉर्गन तथा गिलफोर्ड ने क्या कहा है? धारण करने की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, गिललैंड ने, ठीक, मॉर्गन और गिललैंड ने क्या कहा कि व्यवहार में परिमार्जन मॉडिफाई आपका हो गया, यानी कि परिमार्जन मॉडिफाइड हो गया आपका, ठीक, परिवर्तित हो गया, परिमार्जन हो गया की बात कही है जिसका क्या होता है? जिसका धारण मनुष्य कुछ समय के लिए करता है। ठीक है, कुछ समय के लिए करता है। आपने सब कुछ सीखा, देखा, समझा, उसको इन्होंने कहा कि आपने किसी भी कार्य को सीखा, अब सीखने के बाद आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या होगा? कुछ समय के लिए ही मनुष्य के पास रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी दहामा ने एक समीकरण प्रस्तुत किया है। किसने? दहामा ने। और बहुत अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इन्होंने दहामा के अनुसार सीखने की जो प्रतिधारण क्षमता होती है वो कितना होता है? देखिए दहामा के अनुसार सीखने वाले की प्रतिधारण क्षमता इस प्रकार होती है। ये भी आपको दहामा के अनुसार, देखिए दहामा ने ही आपका समीकरण किया था किसके लिए? सीखने की क्रिया की, कि आप आंख द्वारा, नाक द्वारा सुनकर कोई चीज देखकर कितना % सीख सकते हैं। अब यहीं पे इन्होंने प्रतिधारण करने की क्षमता को बताया है। क्या? प्रतिधारण करने की क्षमता को बताया है। तो इनके अनुसार अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़कर सीख रहे हैं, तो वो कितना है आपका? 10%। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्या होगा आपका? 10% आपको याद रहेगा। अगर आप कोई चीज सुनकर याद, यानी सुन रहे हैं, तो आपको कितना % याद रह जाएगा? 20%। अगर आप लोग कोई चीज देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, देखकर, तो वो कितना है? 30% आपको याद रहेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखकर एवं सुनकर, यानी देख भी रहे हैं प्लस आप सुन भी रहे हैं उस चीज को, आपको कितना % याद रहेगा? तो 50% याद रहेगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं? किसी से क्या कर रहे हैं? परस्पर उस पर बात भी कर रहे हैं, ओके, वार्तालाप भी द्वारा, ठीक, तो आपको कितना % याद रहेगा? 70%। और यहीं पे अगर आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप लोग को पता है करके सीखना, इसका सबसे अच्छा है, कार्य को कर रहे हैं यानी संपादन करते हुए वार्तालाप द्वारा, ठीक है,
ये कितना परसेंट, तो सीधे आपका कितना हो गया 19, यानी 90% आपको याद रहेगा। हमने अभी आप लोग को बताया कि आप लोग कोई मान लीजिए आंवले का अचार है, हम आप उसकी विधि लिखी हुई है, मैं फिर वही उदाहरण दे रही हूँ, उसकी विधि लिखी हुई है, आप लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर कितना परसेंट याद रह जाएगा, 10% की आई थिंक आंवले को काटना है, ठीक है, काटना है, उसको सुखाना है, क्या करना है, इस तरीके से समथिंग आप लोग को कितना परसेंट याद रहेगा, तो 10%। और आपको कोई वो विधि बता रहा है तो आपको कितना परसेंट, सुनकर 20% याद रहेगा। और आप उस चीज को देख रहे हैं कहीं पे तो आपको देखकर 30%, यानी वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ करते हुए आपको दिख रहा है, तो उस चीज को देख रहे हैं तो आपको 20%। लेकिन आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं उस चीज को तो आपको 50% क्या होगा, याद रहेगा। क्या रहेगा, याद रहेगा। और उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, किसी से परस्पर बातें कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आंवले को पहले हम लोग काटेंगे, उसको हल्का से धूप दिखाएंगे, फिर उसको हम लोग उसके सारे मसाले को कलेक्ट करेंगे, आप हमसे उसी में बात भी कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, बता रहा है आपको, तो आपको 70% याद रहेगा। लेकिन आपको हम पूरी तरीके से करके नहीं, आप अपने आप कर रहे हैं, उस चीज को करके देख रहे हैं, करके सीखने का जो यहाँ पे साथ साथ ही बात भी कर रहे हैं, तो उस समय आपको 90% याद रहेगा। ये क्या है, दहमा का ये प्रतिधारण क्षमता का समीकरण है। इससे पहले आप लोगों ने जो देखा था वो क्या था, दहमा का ही सीखने की क्रिया का, जो सीखने की क्रिया का समीकरण था, क्या था, समीकरण देखा था, उसको भी मैं बगल में लिख दे रही हूँ ताकि आप दोनों चीज को याद रख सकें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसी चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप क्या स्वाद द्वारा, ठीक, स्वाद द्वारा आपको कितना परसेंट याद है, तो आप बताएंगे मैम 1%। अगर यहीं पे आपसे स्पर्श द्वारा, ओके, तो कितना रहेगा आपका, तो बताएंगे 1.5%। देखिए दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपका कान यानी सूंघ कर कितना, तो सूंघ कर आपका इन्होंने बताया है 3.5% याद रहेगा। और यहीं पे अगर आपसे कान द्वारा यानी कि सुनकर श्रवण द्वारा, तो ये इन्होंने कितना बताया है 11%। और उसको देख कर यानी दृष्टि द्वारा, तो वो कितना परसेंट इन्होंने बताया है 83%। ओके, तो ये आपका दोनों समीकरण मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको बिल्कुल देख लीजिएगा। जो आपके ये एग्जाम का है, यानी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी में ये समीकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया, प्रसार शिक्षण पढ़ा दिया, यानी प्रसार शिक्षण कहते किसे हैं, ठीक है, प्रसार शिक्षण कहते किसे हैं, आपके सीखने की क्रिया तथा आप लोग का प्रतिधारण करने की जो क्षमता है मैंने उसको बता दिया। आपके दहमा ने जो समीकरण दिया है ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे यूट्यूब पे ये फ्री में कहीं नहीं मिलेगा जब तक पेड क्लास नहीं होगा। ओके, हमारी बुक देख रहे हैं, पेज पेज गिर रही है मेरी बुक की, तो क्या कहते हैं, इसी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहाँ से अलग से कहीं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग के सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो हमारा होगा कि प्रसार शिक्षा पद्धति में अभिप्रेरणा का क्या कार्य होता है, यानी अभिप्रेरक तत्व बार बार आ रहे थे, अभिप्रेरक तत्व। तो कल वाली वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अभिप्रेरक के तत्व मिल जाएंगे, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा।